हाय, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक्स। हमने देखा कि 17th ऑफ लास्ट मंथ लॉजिस्टिक्स को लेके एक एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी निकाली गई पीएम मोदी जी के द्वारा, यस, उनके बर्थडे पे। सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन लॉजिस्टिक्स। मैं आपको बता दूं, लॉजिस्टिक्स में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो बहुत अच्छा कर रही थी, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत सारी कंपनीज ये भी थी जो एक्सपोर्ट नहीं करती थी बिकॉज ऑफ द हैवी एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ है, जो नई पॉलिसी आई है उससे बहुत से स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया और अब जो एक्सपेंसेस थे वो भी काफ़ी रीजनेबल हो गया है। और अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत सी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट्स करना शुरू करेंगी। लॉजिस्टिक्स की कंपनीज जो आने वाले टाइम में अच्छा करेंगी। बहुत से बिजनेसेस हैं जो पहले शायद एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब वो एक्सपोर्ट करेंगे। एंड जो लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे वो भी अब अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे बिकॉज अब उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यस, अगर एक्सपोर्ट बढ़ा जाएगा तो देखिए, गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म विजन है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्सपोर्ट करें। हम देखें, हमने बहुत सारी पीएलआई स्कीम निकाली है मोदी जी ने, एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रख के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सो लॉन्ग टर्म विजन की बात करूं तो यस, गवर्नमेंट वांट्स कि हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स, अगर हमको एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो लॉजिस्टिक्स हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स की जो कंपनीज हैं वो भी हम आने वाले टाइम में आप देखेंगे उनके मार्जिन्स अच्छे हो जाएंगे, उनके बिजनेस अच्छे हो जाएंगे। तो हम आने वाले टाइम में कुछ नए नए मल्टीपैकर्स देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक न्यूज़ रखना चाहता हूँ। सेंटर होल्ड्स टॉक्स टू इंक्रीज कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको कंटेनर्स चाहिए होंगे जिससे हम माल अगर एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कंटेनर्स चाहिए होंगे। तो कंटेनर्स का बिजनेस भी देखिए, एक्सपोर्ट की जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आएंगी तो उसमें कौन सी कंपनीज को फायदा होने वाला है। पहली बात, जो कंपनी लॉजिस्टिक्स में है, यस, जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, यस, जिनका एक्सपोर्ट में बिजनेस है, एंड कंटेनर्स कंपनी। ये तीन अगर आप सेगमेंट्स को आप थोड़ा सा फोकस में रखेंगे तो यस, आप आने वाले टाइम में अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक कंपनी को काफी टाइम से फोकस कर रहा हूँ। जब से ये पॉलिसी आई है तब से मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। हमने उसमें एक अच्छी रैली भी देखी है। मैंने एक पोजीशन भी बनाई थी उस कंपनी में एंड आई हैव गॉट डिसेंट रिटर्न्स। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, और अगर आपको लग रहा है बायस्ड हूँ इस कंपनी के टूवर्ड्स तो आप इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। बट मुझे लगा ये एक न्यूज़ है और हमको कंटेनर्स पे भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ लॉजिस्टिक्स कंपनी में नहीं, कंटेनर्स कंपनी पे भी फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको वो कंपनी से अभी थोड़ा सा, आज उसके रिजल्ट्स भी आए हैं एंड रिजल्ट्स भी कैसे आए ये भी हम देखेंगे। इससे पहले कुछ पैरामीटर्स पता कर लेते हैं। कंपनी स्मॉल माइक्रो कैप ही है। देखिए, माइक्रो कैप मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी 1500 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी ईजिली 40-50% गिर जाती हैं। तो अगर इसमें करेक्शन आएगी तो ये 1000 करोड़ से कम हो जाएगी, तो माइक्रो कैप बन जाएगी। तो अगर आप देखेंगे इसको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आप कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस 491 है। स्टॉक पी 40.6 है, तो ठीक है। बुक वैल्यू आप 23.4 देखेंगे। आरओई आरओसी बहुत अच्छा है कंपनी का, आप देख सकते हैं। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट भी अनाउंस किया है तो हम उसको भी देखेंगे। तो कंपनी के पैरामीटर्स वाइज मुझे तो ठीक लग रही है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी और आरओई आरओसी काफी अच्छा लग रहा है। पी रेशियो भी अच्छा है। और अगर हम लॉन्ग टर्म ग्राफ भी देखते हैं, लॉन्ग टर्म ग्राफ भी देखेंगे आप, काफी प्रॉमिसिंग ग्राफ लग रहा है, काफी अच्छा ग्राफ लग रहा है लॉन्ग टर्म ग्राफ भी। कंपनी के आप देखेंगे प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं कंपनी का। अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है, बट यस, अब हम थोड़ा कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी की ये क्वार्टरली आप सेल्स देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे रेगुलरली क्वार्टरली, इनफैक्ट अगर पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे काफी अच्छा, December 20 के बाद देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। प्रॉफिट्स देख लेते हैं। प्रॉफिट्स भी कंपनी के काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले 3 करोड़ पे स्टैग्नेंट थी, अब तकरीबन 16 करोड़ पे आ गई क्वार्टरली। अगर हम एनुअली देखेंगे, एनुअली अगर आप सेल्स देखेंगे, कंपनी की सेल्स रेगुलरली बढ़ रही हैं। चाहे आप 2013 से देखेंगे, हर ईयर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट 13 में 21 करोड़ थी, तो अब 2022 में 600 करोड़ हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो तकरीबन अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट था आज से कुछ साल पहले, अब तकरीबन 27 करोड़ का एनुअली प्रॉफिट है। और अगर आप पिछले 3-4 साल में देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स देखेंगे 60% सेल्स अगर आप 10 ईयर्स में देखेंगे। CAGR आप देखेंगे 5 साल में ऑलमोस्ट 100%। ओके, सुपर। ROE बहुत अच्छा है कंपनी का। तो कंपनी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अगर आप सारे पैरामीटर्स देखेंगे, कंपनी छोटी है, ये थोड़ा कंसर्न रखना पड़ेगा। छोटी कंपनी में थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि जब वो गिरावट दिखाती है तो कई बार ज़्यादा गिरावट भी जाती है। और मार्केट के अभी सेंटिमेंट्स ठीक है, 18,000 क्रॉस हो चुकी है, बट अभी मुझे लगता है सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं है। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे शेयर कैपिटल 30 है, रिजर्व 40 है, लोन थोड़ा बड़ा है। अगर आप देखेंगे लोन कंपनी ने बढ़ाया है। बट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। मैं भी लोन लेता हूँ और बहुत लोग सब लोग लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए भी लोन लेते हैं। बट हमको देखना है क्या लोन लेके क्या बिजनेस बढ़ रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ लोन तो बड़ा है बट बिजनेस भी बड़ा है। तो अगर बिजनेस बड़ा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक है।
और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर पहले देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75% था। बट अगर आप एक चीज पॉजिटिव देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 55 तो हुआ है, बट एफआईआईएस ने बहुत ही एग्रेसिव बाइंग करी है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर में बहुत ही एग्रेसिव रहा है एफआईआईएस इस पर्टिकुलर कंपनी को। बिल्कुल स्टेक ही नहीं था ना डीआईएस का ना एफआईआईएस का, और अब एफआईआईएस आर होल्डिंग ऑलमोस्ट 20% स्टेक इन दिस कंपनी। तो कौन सी कंपनी है ये, राइट? तो मैं कंटेनर्स की बात कर रहा था, लेट्स सी कौन सी कंपनी है ये। कंपनी का नाम है लैंसर कंटेनर्स। कंपनी के नाम में ही कंटेनर्स है। तो मैंने आपको बताया था कंपनी क्या करती है। अब आप देख सकते हैं बिजनेस ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था लॉजिस्टिक पॉलिसी जब से आई है तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इस कंपनी को। एफआईआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है तो ये भी हमको दिख रहा है। और कंपनी देखिए एफआईआईएस होल्डिंग बढ़ाए ना बढ़ाए हमको नहीं देखना, बट अगर आप देखेंगे कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ना, हमको यही चाहिए। हमको चाहिए जो कंपनी सेल्स बढ़ाती रहे और कंपाउंडिंग सेल्स बढ़ रही है, तो हमको बस यही चाहिए। तो कंपनी के नंबर्स कैसे हैं हम वो भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे आज कंपनी, ये आज का ग्राफ है, अगर आप देखेंगे आज भी कंपनी ने क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। बट अगर आप देखेंगे बीच में कंपनी ने काफी अच्छी गिरावट दिखाई थी। क्या रीजन था ये भी जानने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे, 1 महीने में 32% ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 6 महीने में डबल, राइट? तो कंपनी एकदम से आप देख रहे हैं कंपनी, और अगर मैं कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखता हूं तो तकरीबन 1700%, राइट, 5 साल में। तो वही मैं आपको दोबारा बताता हूँ, लॉन्ग टर्म का मतलब कंपनी को जितना लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। 5 साल में तकरीबन कंपनी ने 1700% रिटर्न्स दिए। तो हम देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स आए तो कैसे रिजल्ट्स आए, तो लेट्स सी। तो बहुत टाइम से फोकस कर रहा हूँ स्पेशली आफ्टर लॉजिस्टिक्स कंपनी। मैं देख रहा था काफी अच्छी रैली है, मैंने पोजीशन तकरीबन 300 रुपए तक मैंने पोजीशन बनाई थी। एंड यस आई एम इन डिसेंट प्रॉफिट, बट यस लेट्स सी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। कंपनी की जो टोटल सेल्स है दैट इज 22,923, ओके। 3 महीने पहले 23,2953 और 1 साल पहले 13,714 थी। तो यस ईयरली ग्रोथ है, काफी अच्छा ग्रोथ है ईयरली। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। थोड़ा एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस कंपनी का 20,964, 3 महीने पहले 21,536 एंड 1 साल पहले 12,920। तो यस एक्सपेंसेस बढ़े, बट क्वार्टरली आप देखेंगे एक्सपेंसेस में भी गिरावट है। तो यस अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स देखेंगे 1958 है, 3 महीने पहले 1758 था और 1 साल पहले 793 था। अगर आप बाकी सारे जो एडजस्टमेंट्स वगैरह आप देखेंगे टोटल, अगर आप लास्ट में अगर हम प्रॉफिट देखते हैं या प्रॉफिट आप देखेंगे तो 1586 है, 3 महीने पहले 1329 था और 1 साल पहले 601 था। तो कंपनी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अब आप देख सकते हैं कंपनी का आप ईपीएस देखेंगे क्या, तो ईपीएस भी अगर आप एनुअली भी देखेंगे और क्वार्टरली भी देखेंगे, दोनों में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी लुक्स वेरी नाइस। एंड मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का फोकस है, पॉलिसीज भी हमने देखी है, गवर्नमेंट की पूरी बात हुई है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कि कंपनी आने वाले टाइम पे कंटेनर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस करना चाहती है। तो गवर्नमेंट का भी फोकस है, इकोनॉमी लॉजिस्टिक्स के टूवर्ड्स जा रही है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहती है। तो ये सारे पैरामीटर्स इकोनॉमी इसके फेवर में है। तो मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में, वैसे मल्टीबैगर देखा जाए तो मल्टीबैगर बन ही चुका है, पर आने वाले टाइम में और अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। मैं पहले आपको बता दूं ये बहुत छोटी कंपनी है, 1500 करोड़ की कंपनी है। 1500 करोड़ की कंपनी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बार बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाएगी, बट अभी भी क्वार्टरली ईयरली ग्रोथ है। और अगर आप पिछले 5 साल से देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो यस, एंड स्पेशली आफ्टर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट जो हम गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बन सकती है। तो आप इस पर फोकस बनाए रखें।